गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो। अक्सर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग वेट गेन करते करते ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इस मौसम जो होता है ना, ये गर्मी का, इसमें अक्सर वेट लॉस हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये क्या है, मैं बार बार वेट गेन करती हूँ और बार बार वेट कम हो जाता है। इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मेरा भी इस गर्मी में 2 से 3 किलो वजन कम हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। मेरा भी माइंड में आपके ही जैसे थॉट आते हैं कि यार क्या है, फिर से वेट कम हो गया, फिर से वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या है, आपके माइंड में स्लैब क्या है कि मुझे अब अपने वजन को, जहां मैंने 0 से शुरू किया था और मैं 10 तक पहुंची थी वेट गेन करने में, अभी मुझे कहाँ से शुरू करना है? अब मुझे 5 से शुरू करना है। मतलब मैं इतना टारगेट तो अपना अचीव कर चुकी हूँ, मेरा माइंड सेट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे वेट गेन करना है। अब मैं 5 से शुरू करके मुझे 10 तक पहुंचना है। मुझे इस तरीके से अपना वेट गेन करना है। अब बस मेरा थोड़ा सा टारगेट रह गया। देखो, गर्मियों में ना डाइट एक तो कम हो जाती है, आप कितनी भी कोशिश करें आप उतना नहीं खा सकते जितने आपको वेट गेन में खाना चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं रहता, आपका बहुत वीक हो जाता है, हम लिक्विड पे ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन गुड पार्ट क्या है, गुड न्यूज़ क्या है कि एवरी 6 मंथ बाद फिर से हमें बहुत अच्छा वेदर मिल जाता है और हम अपनी बॉडी को फिर से उसी स्टेज पे ला सकते हैं। इस मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग हो जाता है, हमारी डाइट भी बढ़ जाती है और हम जो भी कुछ खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होने लगता है, क्योंकि इस मौसम में आती है बहुत सारी हरी सब्जियां। और ये राइट टाइम है वजन बढ़ाने का, क्योंकि गर्मियां कर चुकी है हमें टाटा बाय बाय। तो अब शुरू हो जाओ आप इस जर्नी में। ये जो नई जर्नी होगी ना आपकी, ये आई एम श्योर बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस आने वाले 6 मंथ में मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, ऐसे ऐसे सर्दियों के डाइट प्लान्स लेकर आने वाली हूँ, ऐसे ऐसे वर्कआउट्स लेकर आने वाली हूँ कि आप देखते रह जाओगे कि आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से यहाँ कैसे और कब हो गई है। लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा वजन कम हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, बार बार मैं ये कैसे करूँ। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ। मैं भी अगर डिमोटिवेट हो जाऊंगी तो मैं कैसे फिर से अपनी इस जर्नी को शुरू कर पाऊंगी। अब एटलीस्ट माइंड में ये सेट है कि यार मैं 0 से 10 पर पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे जर्नी 0 से शुरू नहीं करनी है, मुझे 5 से शुरू करनी है और मैं फिर से 10 पर पहुंच जाऊंगी। अब मेरी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली जाऊं और मैं कुछ भी ना कर पाऊं। अब मेरा माइंड क्लियर है, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें खानी है, मुझे पता है मुझे कब कब कितना कितना वर्कआउट करना है। अब मुझे सब कुछ पता है। तब तो जब मैंने 0 से शुरू किया था तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब मैं 5 से शुरू कर रही हूँ। इट मीन्स मेरे पास नॉलेज भी है और थोड़ा वेट भी है। अब बस मुझे थोड़ी सी जर्नी और चलनी है। अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ तो जब मैं चल सकती हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए। मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ। एक दूसरे से साथ जब हम मोटिवेट करते हैं ना एक दूसरे को, तो खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आने लगता है और जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को फ्री रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, खुश रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। देखो, मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी। अगर वेट गेन कर रहे हो तो अपनी पर्सनैलिटी को ऑल ओवर डेवलप करो। ये नहीं सिर्फ खाने से ही आप वजन बढ़ाओ, अपना ड्रेसिंग सेंस भी बेटर करो। अपनी बॉडी पर कुछ इस तरह के कपड़े पहनो जो आपकी बॉडी पे सूट करते हैं, आप उसमें और ज़्यादा स्मार्ट दिखते हो, इस तरह के कपड़े पहनो। ये नहीं कि जो पड़ा है आपने वही पहन लिया। देखो, कपड़ों से भी हमारी बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी का पता चलता है। कोई कोई कपड़े में आप बहुत ज़्यादा पतले दिखते हो, लेकिन किसी किसी अगर आप स्मार्ट कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी दिखती है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो दिख रही है, रिजल्ट दिख रहा है। तो ऑल ओवर अपनी पर्सनैलिटी पे मेहनत करो। आपके अगर जो ब्रा है वो लटक गई है, उन्हें मत यूज़ करो। उससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी ढीली हो जाएगी। आपको अपने इनका गारमेंट्स का ध्यान रखना है। आपको 6 मंथ में अपने ब्रा वगैरह सब रिप्लेस करनी है। अगर आप पुरानी ब्रा ही पहनते रहोगे तो आपके बूब्स ढीले हो जाएंगे और वो लटक जाएंगे। तो आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी पर्सनालिटी सिर्फ वेट गेन से नहीं, ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलप करनी है। अपने माइंड को भी फ्रेश रखना है। जो लोग कह रहे हैं कि हाँ तुम बहुत पतली हो, तुम उड़ जाओगे, तुम ऐसी दिखती हो, तुम वैसी दिखती हो, वो सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट मिलेगा, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं 100% अपना वज़न बढ़ा पाऊँगी और मैं तो आपके साथ हूँ ही।
तो आपको सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि मेरा वेट 100% बढ़ेगा, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपनी डाइट को फॉलो करना है और मुझे अपना वज़न बढ़ाना है। पता है ये बड़ा अच्छा टाइम है वेट गेन करने का। आने वाले 4 मंथ जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी, इनफैक्ट फरवरी भी, फरवरी में भी कोई गर्मी नहीं होती। तो ये 6 मंथ ना बेस्ट होते हैं वेट गेन करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा वेट गेन डाइट प्रोग्राम नहीं लिया है तो अभी ले लो, क्योंकि 6 मंथ में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मतलब 6 मंथ तो इज़ बिग पीरियड। आप इस टाइम पे अगर वेट गेन जर्नी शुरू करते हो ना, तो आपको 2 से 3 महीने में ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। मेरा मानना ये है कि पूरी लाइफ एक ही चीज़ को, एक ही सब्जेक्ट्स के ऊपर रोने से कि यार मैं पतली हूँ, मैं पतली हूँ, मैं पतली हूँ, और इससे अपना कॉन्फिडेंस गिराने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बेटर है कि हम एक चीज़ को पहले कर लें। पैरेलली सब चीज़ हमारी लाइफ में सबके साथ चलती रहती है, लेकिन एक बार एक चीज़ को लग कर उसका काम पूरा कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा। आप जो लाइफ में करना चाहते हो वो भी सब चीज़ अचीव कर पाओगे, वो सारे टारगेट भी अचीव कर पाओगे। तो बेटर है कि आप पहले लग कर 2-3 महीने पूरे फोकस के साथ अपना वेट गेन कर लो, और ये राइट टाइम है अपना वजन बढ़ाने का। तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी गर्मियों में करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में इतनी स्वेटिंग होती है और आप भूख इतनी कम लगती है, लिक्विड पे रहना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे ये परफेक्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप खूब सारा खाना खा सकते हो, आराम से वजन बढ़ा सकते हो। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर वेट गेन। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, और हमें अपना वजन एनी हाउ बढ़ाना है। ये माइंड सेट रख लो। देखो मेरे तो 5 गोल्डन रूल्स हैं जब मैं अपनी वेट गेन जर्नी बार बार रीस्टार्ट करती हूँ, और मैं करती हूँ। और मुझे ना इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ मैं। सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान दो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, अपना रेस्ट पे रखो, बॉडी को रेस्ट दो, जितना ज़्यादा आप 7 to 8 आवर्स की नींद ले सकते हो उस पर ध्यान दो। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वक्त है, गुजर जाएगा, फिर से दूसरा वक्त आ जाएगा। हमेशा वक्त एक जैसा तो नहीं रहता ना। और बहुत ज़्यादा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ के हर पल को एंजॉय करो। पतले हो, वेल एंड गुड, इसे भी जियो, क्योंकि ये पल जाने वाला है। अब आप कल को मोटे हो जाओगे, राइट? तो हर पल को जियो, खुश रहो। लाइफ बहुत तेज़ी से निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। मेरे चैनल को इतना टाइम हो गया और मैं अब तक इतनी सारी लड़कियों का वेट गेन करा चुकी हूँ। मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों की इस तरीके से मदद कर पाऊँगी। आज मैं कम से कम 200 प्लस लड़कियों का वेट गेन करा चुकी हूँ। वो बहुत खुश है। बट हाँ, वो अपनी डाइट पर बहुत ध्यान रखती हैं, अपने वर्कआउट का बहुत ध्यान रखती हैं। अगर आप भी अपनी डाइट और वर्कआउट पे ध्यान रखेंगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वेट गेन ना हो। देखो, मैं अपने चैनल पे उन्हीं लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ जो बहुत बिजी रहती हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहती हैं, कि वो अपना वेट गेन करें तो करें कैसे। तो मैंने उनके लिए ऐसी ही एक्सरसाइज डिज़ाइन की है और ऐसे ही डाइट प्लान्स डिज़ाइन किए हैं जिससे वो कहीं पर भी रह के अपना वज़न बढ़ा सकती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़े और मोटिवेट करती है या अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।